आज हम क्वेश्चन नंबर 5 का अध्ययन करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सिंह तोमर आपका शिव ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नरेश की रोकड़ बही तारीख 31/3/2016 के रोज बैंक खाता की जमा बाकी है। यहाँ पर ध्यान रखना, इसका लिखना है, लेखा पहले करना है। तो बैंक खाते की जमा बाकी 12,000 है, जो पासबुक से भिन्न है। पासबुक और रोकड़ बही की तुलना करने से निम्नलिखित माहिती मिली, जिस पर से नरेश का बैंक समाधान विवरण तैयार करना है। तो सबसे पहले हमको बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार करना है और उसमें बैंक खाते की जमा बाकी की एंट्री करते हैं। तो हमने यहाँ पर बनाया नरेश का तारीख 31/3/2016 के दिन का बैंक समाधान विवरण, क्रमांक विवरण, उधार रुपये, जमा रुपये। तो सबसे हमने यहाँ पर लिखेंगे रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी बैंक शेष होता है, तो जमा बाकी क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट बाकी, बराबर, यानी अर्थात BOD यानी बैंक ओवरड्राफ्ट। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ कितना है, जमा है, तो जमा हम लिखेंगे 12,000, बराबर। अब एंट्री देखते हैं, व्यवहार नंबर 1। व्यवहार नंबर 1 है, 10,000 का चेक 28/3/2016 के रोज बैंक में भरा, परंतु बैंक ने ये चेक अभी तक पासबुक में नहीं लिखा है। तो हमने चेक भरे हों और बैंक में हम जमा नहीं किया है, पासबुक में जो अगर हम लोग यहाँ पर चेक भरे हैं बैंक में और पासबुक में उसकी एंट्री कहाँ होगी, तो जमा साइड होगा, मतलब हमने जमा किए नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पर बैंक में भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक, पासबुक में जमा नहीं किया, तो हम लोग पासबुक में क्या कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। कितना लिखेंगे, 10,000 लिख देते हैं। दूसरा व्यवहार देखते हैं। तो हमारा दूसरा व्यवहार है, तारीख 30/3/2016 के रोज बैंक ने जमा किया ब्याज 160 रोकड़ बही में नहीं लिखा। ध्यान रखना है, तो बैंक में ब्याज जमा किया, बैंक ने जमा ब्याज किया, जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया। अब वो रोकड़ बही में कहाँ पर लिखा होता है, तो हम लिखेंगे जो जमा तरफ होती है वो हमारे खर्चे होते हैं और उधार तरफ होता है वो हमारी आय होती है। तो हमसे बैंक ने हमको ब्याज दिया, तो हमारी क्या हुई, आय किधर होगी, उधार तरफ। तो रोकड़ बही में उधार तरफ आय होती है, यानी कि उधार किया नहीं है, तो बैंक ब्याज उधार नहीं किया, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको उधार कर देते हैं। तो दूसरा व्यवहार लिख रहे हैं, बैंक ब्याज का लेखा रोकड़ बही में बाकी है, मतलब उधार करना बाकी है, तो उधार करना बाकी, तो हम लोग उधार कर देते हैं। अगली एंट्री तीसरा व्यवहार देखते हैं। तो यहाँ तीसरा दिया गया, 10,000 का एक ग्राहक ने सीधे बैंक में खाते में भर दिया, यानी बैंक में हमको सीधे उसको देना था, तो उसने हमको बैंक में डायरेक्ट भर दिया, हमको पता नहीं लगा, जिसकी माहिती 31/3/2016 तक मिली, यानी तब महीना पूरा हुआ तब उसके बाद हमको मिली। मतलब उसको कहाँ है, बैंक में भर दिया, यानी बैंक में तो जमा कर दिया, बैंक में व्यवहार पूरा हो गया। तो कहाँ नहीं लिखा है, तो हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है। तो 10,000 हमको ग्राहक से मिले हैं, तो हमारी क्या हुई, आय किधर होती है, उधार तरफ। रोकड़ बही में आय उधार तरफ लिखते हैं, मतलब इस व्यवहार को उधार किया नहीं है, उधार नहीं किया, तो हम लोग उधार कर देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं हम हरो बार बैंक में भरी राशि का लेखा रोकड़ बही में करना शेष है। तो कितना लिखेंगे हम लोग, 10,000 लिखेंगे। उधार करना रह गया है, तो यानी रोकड़ बही में उधार करना था, उधार किया नहीं है, उधार नहीं किया है, तो हमने उधार कर दिया है। व्यवहार नंबर 4 देखते हैं। अब चौथा है, बैंक में भरे परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक 8,000। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बैंक में भरे यानी हमको कोई चेक मिले होंगे, यानी हमको आय है, तो आय हम लोग कहाँ लिखते हैं, तो हम उधार तरफ लिखते हैं। तो रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक 8,000, बराबर। बैंक में भरे हैं लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिखे, रोकड़ बही में कहाँ लिखते हैं, उधार तरफ, क्योंकि हमको बैंक से चेक हमको मिले हैं, तो चेक मिले हैं, तो हमको क्या हुई, आय कहाँ लिखते हैं, उधार तरफ, रोकड़ बही के उधार तरफ। यानी रोकड़ बही में हमने उधार किए नहीं है, तो हम लोग 8,000 को उधार कर देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, बैंक में भरे चेक का लेखा रोकड़ बही में करना शेष। तो कितना लिखते हैं हम यहाँ पर, 8,000 लिख देते हैं। एंट्री नंबर 5 करते हैं। लिखे और बैंक ने भुगतान किए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे चेक 6,000। तो यहाँ पर लिखना है, हमने लिखे, तो किसी को देने के लिए लिखेंगे, तो ये हमारा खर्चा है। खर्चा रोकड़ बही में कहाँ लिखा जाता है, जमा तरफ लिखा जाता है, यानी हमने रोकड़ बही में जमा किए नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, उसको जमा कर देंगे। तो हम लिखते हैं 5वां, लिखे और आप अगर जैसे लिखना नहीं है तो जैसा लिखा है वैसे सेम टू सेम आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैंने जैसा लिखा है वैसे ही आप लिखें, सेम टू सेम विभाग लिखा है इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो लिखे और बैंक द्वारा चुकाए चेक का लेखा
रोकड़ बही में करना शेष। तो कितना है 6000। लिखा है छठा है व्यवहार है, बैंक ने बनाई 3000 की लेनी हुंडी अप्रतिष्ठित हुई और बैंक ने पासबुक में नोटिंग चार्ज 40,000 सहित रकम लिखी जिसकी खबर नरेश को नहीं हुई। तो हमने इसको क्या करने का है, नरेश को नहीं हुई मतलब उसने रोकड़ बही में लिखी नहीं है, तो अस्वीकृत जमा तरफ लिखते हैं। तो इसको हम व्यवहार में कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ लिख देते हैं। व्यवहार नंबर 6 है अस्वीकृत हुंडी खर्च सहित रोकड़ बही में लिखना शेष। तो हम यहाँ कहाँ लिखेंगे, जमा तरफ लिखेंगे 3040। सातवां व्यवहार देखते हैं क्या है। तो सातवां लिखा है रोकड़ बही के आय पक्ष का योग भूल से 2000 कम लगाया है। तो यानी कि आप देखेंगे भूल से लगाया है, कम लगाया है, तो हम लोग उसी में लिख देते हैं। जैसे अब हमको ये होता है कि आय पक्ष की तरफ होता है रोकड़ बही में, तो उधार तरफ होता है, मतलब 2000 कम है तो 2000 हम उसमें उधार में और लिख देते हैं, तो यानी वो बराबर हो जाएगा, यानी 2000 हमको उधार करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम सातवें में रोकड़ बही के आय पक्ष का योग कम गिना। तो 2000 कम गिना है तो 2000 हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब आठवां व्यवहार देखते हैं। तो आठवां व्यवहार लिखे परंतु भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक। तो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, तो इससे पहले वीडियो मैंने बता ही दिया था, प्रस्तुत का मतलब है उधार नहीं किए हैं, तो बराबर उधार नहीं किया तो हम लोग क्या कर देंगे, उधार कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं लिखित परंतु बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए चेक। कितना है, प्रस्तुत नहीं हुए मतलब उधार नहीं हुए तो हम लोग उसको उधार कर देते हैं, 1000 उधार कर दिया। नौवां व्यवहार देखते हैं। तो नौवां है भरे परंतु बैंक में जमा नहीं हुए तो हम लोग उसको जमा कर देंगे, जमा कर देते हैं। चलिए, तो नौवां व्यवहार है भरे परंतु जमा नहीं हुए चेक। कितने हैं, जमा कर देते हैं, जमा नहीं किए तो जमा कर देते हैं। कितना है, 1500। अब 10वां व्यवहार देखते हैं। तो हमारा 10वां व्यवहार है बैंक ने 80 बैंक कमीशन के उधार किए जो रोकड़ बही में नहीं लिखे, तो हम इसको लिखा करते हैं। 10वां व्यवहार है बैंक ने क्या नहीं किया है, जमा उधार नहीं, बैंक कमीशन का क्या नहीं, बैंक कमीशन उधार किया नहीं है, तो उधार नहीं किया तो हम लोग क्या कर देंगे, उसका लेखा रोकड़ में करना रहेगा। रोकड़ में उसको कहाँ पर लिखा जाता है, तो जमा तरफ हम कर देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 10वां व्यवहार बैंक ने 80 रुपये बैंक कमीशन के उधार किए जो रोकड़ बही में नहीं किए। बैंक कमीशन बैंक ने काटा है, हमारा खर्चा है, तो ये बैंक ने कमीशन लिया है और तो कमीशन हमारे रोकड़ बही में कहाँ आता है, हम लोग पैसा देते हैं, खर्चा करते हैं, तो जमा तरफ आता है, यानी रोकड़ बही में हमने जमा किया नहीं है तो इसको हम जमा कर देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर बैंक कमीशन का लेखा रोकड़ बही में करना शेष। तो यानी जमा नहीं किया है, जमा तरफ करेंगे 80 रुपये। अब हम देखते हैं, गणना करते हैं इसकी, टोटल किसका ज़्यादा आता है। तो हमने टोटल करते हैं, तो टोटल हमने करके देखा तो हमारा जमा साइड में हमारा टोटल ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 32,620 आ जाता है। यहाँ भी हम लिखते हैं 32,620। ऊपर हमने रोकड़ बही के अनुसार लिखा था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पासबुक के अनुसार। पासबुक के अनुसार उधार में कम है इसलिए उधार बाकी लिखेंगे। हम यहाँ पर देखना है कि अगर रोकड़ बही के अनुसार उधार बाकी होता है तो बैंक शेष होता है, अगर पासबुक के अनुसार उधार बाकी होगा तो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी अर्थात ये BOD का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 11,000, कितना आया था हमारा, 11,460 आ जाता है। इस तरह से पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।